इसी तरह रसूल करीम ने फरमाया अल महदी मिन वलद फातिमा, महदी फातिमा की औलाद में से होगा। ये तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नसब का तारुफ है कि रसूल करीम फरमा रहे हैं कि महदी मेरी बेटी फातिमा का बेटा होगा। अभी चंद दिन पहले एहसन बॉक्सर नामी शख्स की जानिब से सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी अलैहिस्सलाम की शान और अजमत पर कदगन लगाते हुए बेदरेग ज़बान इस्तेमाल की गई। हालांकि अब वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में है तो मैं उसके बारे में कोई कलाम नहीं करता, लेकिन उमूमी तौर पर गुज़िश्ता चंद सालों में ये बात हद दर्जा देखने को मिली कि बाज़ अनासिर मुक़द्दसात अहले सुन्नत के बारे में ये फ़िक्र पुख्ता कर चुके हैं कि वो सहाबाए किराम और बिलखुसूस अहले बैत अतहार के मामले में हद दर्जा बेदरेग ज़बान इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्हें इन मुक़द्दस हस्तियों के शान और अज़मत के बारे में कोई बात मालूम नहीं है या इन्हें इनकी क़द्र व मंजिलत का अंदाज़ा नहीं है, जबकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम तो वो हस्ती हैं कि जिनका तारुफ रसूल करीम ने ख़ुद अपनी उम्मत को अता करते हुए इरशाद फरमाया था कि अगर दुनिया के फ़ना होने में एक दिन बाकी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन को लंबा कर देगा और एक आदमी को उठाएगा जिसका नाम मेरे नाम पर और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा और वो ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं, रसूल करीम ने फरमाया अल महदी मिन्ना अहलल बैती व युस्लिहुल्लाहु फी लैला, कि महदी हम में से यानी मेरी अहले बैत में से है और अल्लाह उसे एक रात में दुरुस्त फरमाएगा। इसी तरह रसूल करीम ने सैयद महदी के बारे में उम्मत को आगाह किया अल महदी मिन इतरती मिन औलादी फातिमा, महदी मेरी इतरत फातिमा की औलाद में से होगा। इसी तरह रसूल करीम ने फरमाया अल महदी मिन वलद फातिमा, महदी फातिमा की औलाद में से होगा। ये तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नसब का तारुफ है कि रसूल करीम फरमा रहे हैं कि महदी मेरी बेटी फातिमा का बेटा होगा। इसी तरह अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं, रसूल करीम ने फरमाया महदी आखिरी ज़माने में निकलेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बादलों में से पानी पिलाएगा और ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी, वो सही हालत में माल देगा, मवेशी ज़्यादा होंगे, उम्मत बढ़ जाएगी, वो 7 या 8 साल रहेंगे। देखें रसूल करीम ने एक तरफ उम्मत को ये खुशखबरी अता की कि महदी मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होगा और साथ ये खबर भी अता की उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी बेटी फातिमा का बेटा महदी अल्लाह के अमर और हुक्म के मुताबिक ज़ाहिर नहीं हो जाएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किस कदर करम है और ये किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान है कि रसूल करीम ने क़यामत के कायम होने तक के लिए एक वाज़े निशानी इमाम महदी के ज़हूर की सूरत में उम्मत को अता कर दी है। देखें ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें आज अपनी ज़बानों को, लहजों को, रवैयों को मुक़द्दसात के बारे में बदलना होगा और जो रसूल करीम ने इनके मयारात को तय कर दिया है और अक़ीदा अहले सुन्नत के मुताबिक जो इनकी क़द्र व मंजिलत मुसल्लम है, हमें उसे समझते हुए अपनी ज़िंदगी की राहों का तयन करना होगा, वगरना हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू नहीं हो सकते। जब रसूल करीम ने इन मुक़द्दसात का तारुफ ख़ुद बयान कर दिया और उम्मत को ख़बर अता कर दी इनके मकाम और मर्तबा के बारे में, तो फिर हमें शश व पंज में नहीं पड़ना चाहिए, जहनों को इबहाम का शिकार नहीं करना चाहिए और ख़ुद को परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहिए। ये जो अनासिर हैं जो मुक़द्दसात के बारे में आए दिन बेदरेग ज़बान इस्तेमाल करते रहते हैं, यकीनन ये इस दुनिया में भी और अल्लाह की बारगाह में भी कभी सुरखरू नहीं होंगे।